मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साहः समन्वितः सिद्ध सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। तो ये 3 प्रकार के कर्ता है। सात्विक वाला कैसा है? मुक्त संगो। गीताकार बहुत बल देते हैं इस आसक्ति पे रहित रहने का, मतलब पूरा का पूरा अर्जुन को अनासक्त बनाना चाहते हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सब आत्माओं को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नुकसान करने वाली चीज़ है वो आसक्ति ही है। अगर आसक्ति नहीं है तो आप कोई भी कर्म करें तो फिर वो आपके ऐसे ही उस टच नहीं करेंगे। पहले आया था ना, पद्म पत्रमिव अंभस लिप्यतेन स पापेन पद्म पत्रमिव अंभस। फिर वो पाप से लिप्त नहीं होता है। पाप से नहीं होता मतलब पुण्य से भी नहीं होता है, ना पुण्य से होता है ना पाप से होता है। अच्छा करे तो उसको पुण्य नहीं लगेगा, बुरा करे तो पाप नहीं लगेगा, बिल्कुल अलग रहेगा उससे। उसी को यहाँ कह रहे हैं मुक्त संगो। जो सात्विक करता है वो कैसा रहता है? संग से मुक्त। संग से मुक्त मतलब राग और द्वेष से मुक्त, आसक्ति से मुक्त। आसक्ति कहीं होगी तो जरूर कहीं द्वेष भी मिलेगा। फिर तो ऐसा नहीं है कि जी हम तो सबसे प्रीति पूर्वक रहना चाहते हैं, तो ये तो कह रहे हैं कि किसी के साथ संग नहीं करना, तो फिर हम क्या करें? प्रीति को छोड़ दें क्या? प्रीति तो अलग चीज है और आसक्ति अलग चीज है। और अगर आप किसी के प्रति आसक्त हैं तो जरूर आप किसी के प्रति द्वेष भाव भी रख रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज होती हैं। आप जब कमरे में रहते हो, बोल जी इनके साथ नहीं रहूंगा, इसके साथ रहूंगा, तो उस समय आपको अपने चित्त की टेस्टिंग करने की आवश्यकता है कि आप राग के कारण ऐसा कर रहे हैं या किसी के साथ द्वेष के कारण ऐसा कर रहे हैं या किसी अन्य प्रयोजन से ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है जिनके साथ आप रह रहे हैं उनसे आपको द्वेष हो गया हो, इसलिए आप चेंज करना चाहते हैं, या हो सकता है जिनके साथ जाना चाह रहे हैं उनसे राग हो गया हो, इसलिए आप चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये दोनों ही फिर आपके लिए खतरनाक सिद्ध होंगे। और आप किसी अन्य कारण से यदि चेंज करना चाह रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, तो खुद ही व्यक्ति को पता चलता है। तो ये राग और द्वेष मन, इससे मुक्त संग वाला स्थिति जो है ना, बहुत ऊंची स्थिति है। ये सुनने में तो हमने सुन लिया तुरंत और हमें लगता है कि अनासक्त भाव से रहने वाला, लेकिन जब हम अपने जीवन में इसको चेकअप करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कैसे कैसे हम संग से युक्त हैं। कहीं वस्तुओं के साथ संग युक्त हैं, कहीं व्यक्तियों के साथ हैं, कहीं स्थान के साथ हैं, कहीं परिस्थिति से हैं, कहीं विचारों से हैं, कहीं भावों से हैं। हम बहुत चिपके रहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। तो आप कहोगे कि अच्छे कामों में रुचि होना ये भी आसक्ति है क्या? अच्छे कामों में भी आसक्ति होती है। आसक्ति बिल्कुल अलग चीज है और अच्छे काम करने के लिए संकल्पवान होना बिल्कुल अलग चीज है। तो उनको घालमेल नहीं करना। मुक्त संगो अनहमवादी। अनहमवादी मतलब अहमवादी जो नहीं है। अहमवादी क्या होता है? मैंने किया, ऐसे होता है ना। अहमवादी तो भाई ये यहाँ सेवा का कार्य किसने किया? मैंने किया। इस शिविर का आयोजन किसने किया? मैंने किया। तो सारे काम मैंने किए और कुछ गलत हो जाए तो इन्होंने किया तब उंगली दूसरी तरफ चली जाती है। गलत हो तो दूसरे ने किया, अच्छा हो तो सब मैंने किया। तो ऐसा नहीं होता है सात्विक कार्यकर्ता। मुक्त संगो अनहमवादी।
बल्कि यदि उसको पता भी होता है ना कि इस काम में तो कोई दूसरों का सहयोग नहीं है, ये तो एक व्यक्ति ने ही किया है, मतलब उसी व्यक्ति ने ही किया है, ऐसा उसको पता भी होता है, तब भी उसकी भाषा ये होती है कि नहीं सबके सहयोग से हुआ है। क्योंकि कम से कम भावनात्मक रूप से तो सबके आशीष थे ही ना प्राप्त। हम कहते हैं कि जी हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम साधना में आगे बढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ें इसके लिए आप आशीर्वाद दीजिए। लेकिन आपको नहीं पता आपको आशीर्वाद पहले से मिले थे तब ही आप अच्छा काम कर पाए। हम कहते हैं हमने भगवान को चुन लिया है, इस मोक्ष मार्ग को चुन लिया है, इसको ही अपना लक्ष्य बना लिया है, अब हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इसमें सक्सेस हों। लेकिन आप पहले आशीर्वाद आपको मिल चुका इसलिए आप इस मार्ग में आए। यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, पहले से ही आप ईश्वर के द्वारा आशीर्वाद दिए जा चुके हैं। और अब एक ब्लेस्ड पर्सन को कैसे बिहेव करना चाहिए वैसा करो। पहले ही सेलेक्टेड हैं आप, पहले ही आशीर्वाद से युक्त हैं, नहीं तो कोई व्यक्ति ऐसा इस मार्ग में आ नहीं सकता है। भगवान की कृपा के बिना कोई व्यक्ति शुभ कर्म कर नहीं सकता है। भगवान की कृपा के बिना, माता पिता गुरुजनों की आशीर्वाद के बिना कोई व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ा धनवान, बलवान, गुणवान, कीर्तिमान हो नहीं सकता है। हुए ही तब हैं जब बड़ों के आशीष साथ में हैं, तो उनको कभी नहीं भुलाना चाहिए। ऐसा मानना ही चाहिए कि जो कुछ भी उपलब्ध हुआ है ये किससे हुआ, अनुग्रह से उपलब्ध हुआ। तो उसमें माता पिता के अनुग्रह हैं, उसमें गुरुजनों के भी अनुग्रह हैं, बड़ों के अनुग्रह हैं, ईश्वर का अनुग्रह है। तो फिर उसमें अहमवाद नहीं आएगा, नहीं तो अहमवाद आएगा फिर कि मैंने किया। व्यक्ति कहता है जी मैंने तो जब आंखें खोली मेरे तो घर में कुछ भी नहीं था, और ऐसी परिस्थिति में हमने पुरुषार्थ कर करके अपनी मेहनत से ये सब खड़ा किया है, ये सब मैंने खड़ा किया। लेकिन ये पुरुषार्थ करने की शक्ति आपको मिली ही तब जब दूसरों के आशीष आपके साथ थे, नहीं तो पुरुषार्थ नहीं कर पाते आप। तो जिसके मन में ये भाव आ जाता है कि सब माता पिता के आशीर्वादों से, भगवान के आशीर्वाद से मैं निमित्त बन गया और ये कार्य हो गया, तो फिर उसका चित्त बड़ा शांत रहता है। और जो अपने ऊपर लेता है तो उसका चित्त बड़ा ऐसे होता रहता है डामाडोल, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई आपसे ज्यादा पुरुषार्थी मिल जाएगा। कहीं आप ज्यादा धनवान हैं तो कहीं ना कहीं आपसे बड़ा कोई धनवान मिल जाएगा आपको, तो उस समय बिल्कुल आप ऐसे हो जाएंगे। फिर आप ज्यादा विद्वान हैं तो कहीं ना कहीं आपसे बड़ा विद्वान आपको मिल जाएगा कोई, तो फिर आपको द्वेष पैदा हो जाएगा। व्यक्ति को अपने जैसा नहीं चाहिए। द्वेष बनते क्यों है कि मेरे जैसा दूसरा कैसे बन सकता है विद्वान, मेरे जैसा धनवान दूसरा। जिस दिन गांव में और कोई भी धनवान नहीं था, केवल अकेला ये व्यक्ति धनवान था, तब तक बड़ा खुश था, बहुत दान देता था, पुण्य करता था, लोगों के साथ बड़े प्रेम से बात करता था। जिस दिन से पड़ोसी ज्यादा धनवान हो गया, उसने इससे बड़ा मकान बना लिया, उससे अच्छी अच्छी गाड़ियां आ गई, उस दिन से फिर इसका इरिटेट हो गया ये, उस दिन से इसकी भाषा बदल गई। फिर उस दिन से फिर लोगों से ना झिड़क झिड़क के बात करने लग गया। जब तक अपना एक क्षत्र साम्राज्य रहता है ना, तब तक तो व्यक्ति इन सारी चीज़ों को दिखा लेता है कि मैं बहुत विनम्र हूँ, बहुत प्रीति करने वाला हूँ, बहुत समझदार हूँ, बहुत गुणवान हूँ, बहुत ज्ञानवान हूँ। लेकिन पता तब चलता है जब अपने से ज़्यादा वाला कोई मिल जाता है, उस समय कैसा लगता है। तो इससे पता लगेगा अहमवादी है तो जरूर उसके अहम को ठेस लगेगी फिर, तो फिर उसको द्वेष पैदा होगा। और अहमवादी नहीं है तो बोले ईश्वर के यहाँ अनंत है, मुझे भी खूब दिया, दूसरे को भी दे रहा है, तीसरे को भी देगा, चौथे को भी देगा, सबको देगा, अनंत है उसके यहाँ, तो कितना ही ले ले।
और मेरा कौन सा अंत थोड़ी आ गया, तो मैं भी जीवन में कितना ही और ले सकता हूँ। और हम सब के सब आत्माएं खूब सारा ले लें, जितनी हमारी सामर्थ्य है, तो भी उसका तो खत्म नहीं होगा, उसके पास तो अनंत है। तो ऐसा जो सोचेगा वो सात्विक कार्यकर्ता माना जाएगा, अनहमवादी। उसमें अहमवाद नहीं आएगा। नहीं तो व्यक्ति में अहमवाद आ जाता है, व्यक्ति कहता है मेरे पास ही रहना चाहिए, दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। मुक्त संगो अनहमवादी धृत्युत्साह समन्वित। और जैसे ये अहमवादी होता है ना, इसमें फिर धैर्य नहीं होता है, धैर्य खो देता है। फिर अहम आते ही धैर्य चला जाएगा, क्योंकि उसको चाहिए सब मतलब मेरे उसमें चलें। अगर किसी दिन उसको उल्टा बोल दिया किसी ने, तो फिर उसका धैर्य चला जाएगा। तो इसलिए इन्होंने कहा अनहमवादी होगा वही धैर्यवान होगा। और धैर्य धर्म का पहला लक्षण बताया ना, धृति। और जब धैर्य आ जाता है कभी कभी व्यक्ति में, तो उत्साह नहीं होता है। वो कहते हैं ठीक है जो भी हो रहा है हो रहा है, एक तामसिक धैर्य उसको कहेंगे। व्यक्ति तमो प्रधान हो जाता है, उत्साह ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं चाहता है। बोलते ठीक है जिसको जो मिलना है मिले, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हम आराम से बैठे हैं, अपने बैठ के ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बस। नहीं, जब आप कमा सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कमाते हैं, क्यों नहीं अर्जित करते हैं? आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आपको शरीर मिला है, आप खूब कमाओ ना, किसी और को दे देना। इसको शरीर को क्यों खाली क्यों रखा हुआ है, उत्साहहीन क्यों किया जीवन को? उत्साह तो बना रहने दो। बोलते हमारे कोई बच्चे नहीं है, किसके लिए कमाएं? आपके नहीं है, औरों के तो है, पड़ोसियों के तो पड़ोसियों के तो हैं, उनको दे देना। गांव में तो है। तो अगर व्यक्ति सात्विक है तो किसी के लिए भी करेगा, और जरूरी अपने वालों के जिनके लिए कर रहा है ये निहाल कर देंगे। तो कभी तो अपने वाले भी मतलब नहीं करते हैं, कभी दूसरे वाले भी बहुत अच्छी सेवा कर जाते हैं। तो व्यक्ति ने ऐसी मानसिकताएं बना रखी है, मैं किसके लिए करूं, मेरे में उत्साह कैसे आए, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। तो आपके पास शरीर तो है, साधन है ना, तो औरों के लिए करो, सेवा के लिए करो, उपकार के लिए करो, लेकिन करो। और असली करना वही होता है जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है, कोई फल की आसक्ति नहीं है, और फिर भी हम कर रहे हैं, तो उस करने में तो बहुत आनंद मिलता है। फिर अपनों के लिए करना तो एक मजबूरी होती है, उसमें कोई आनंद थोड़ी ना आता है। ये जितने भी लोग कर रहे हैं अपनों के लिए, उनके निकट जाके पूछोगे तो बड़ी परेशान आत्माएं हैं। बोल जी करें क्या, करना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, धन कमाना पड़ता है, नहीं तो बच्चे बीवी घर में आके माता पिता वो कान खींचते हैं कि लाओ कमा के, तो लाना पड़ता है, क्या करें, इच्छा नहीं होती है। सच में ही कल परसों मेरे को मिले, एक मेरठ के एक व्यक्ति आई थी, बोल जी बिल्कुल रुचि नहीं है मेरी, मेरा तो ऐसा मन करता है कि आपकी कक्षा में बैठा रहूं रोज गीता वाली में। मैंने कहा हाँ ऐसे कई सारे बैठे हैं बोल बस वो सुनता रहूं और फिर उसके बाद वैसे ध्यान लगाता रहूं और ऐसे ऐसे जीवन जीता रहूं। बेटी पढ़ती है उनकी यहाँ पतंजलि गुरुकुलम में, उससे मिलने आए थे। बोले बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन वहाँ तो बस कुछ न। मैंने कहा आप कोई बात नहीं है, तो बड़ी अच्छी आपकी इच्छा है, आध्यात्मिक इच्छा है, तो आप वहाँ रहकर भी कर सकते हैं। बोल जी कहाँ कर सकते हैं वहाँ, वहाँ तो मतलब एक इन्वायरमेंट ही अलग है ना। तो कोई मिलने वाले इस तरह की चर्चा करते हैं, वो अलग ही चर्चा करते हैं, राग द्वेष उसकी इसकी निंदा चुगली सब वो ही चलता है। या फिर घर वाले हैं वो कहते हैं कमा के लाओ, खाली बैठे कैसे चलेगा। तो ये व्यक्ति में जब धैर्य आता है तो फिर उत्साह नहीं रहता है, लेकिन सात्विक कार्य करता है तो उसमें धैर्य के साथ साथ उत्साह भी होता है। मुक्त संगो अनहमवादी धृत्युत्साह समन्वित, धैर्य और उत्साह का उसमें समन्वय रहता है, दोनों से युक्त रहता है वो। सिद्ध सिद्धयो निर्विकारः, और इतना सारा करते हुए फिर चाहे सिद्धि मिले या असिद्धि मिले,
उसमें क्या रहता है? ये निर्विकार। सिद्धि मिलेगी तो भी विकार नहीं आएगा। सिद्धि मिलने पर क्या विकार आने की संभावना है? घमंड आने की, अभिमान आने की संभावना है, तो वो भी एक विकार है ना। सिद्धि तो प्राप्त कर ली व्यक्ति ने, इसलिए आपने देखा होगा जो दैवी संपद के जो 26 गुण हैं उनमें पहला गुण क्या है? अभयम सत्व संशुद्धि। तो पहला गुण क्या है? अभय। और लास्ट वाला क्या है? 26वां, तीसरा श्लोक बोलो, अहिंसा सत्यम। अगला बोलो ना, तेज क्षमा धृति शौचम। लास्ट वाला क्या है? नहीं नहीं नहीं, नाति मानिता, नाति मानिता है लास्ट। और पहला क्या है? अभयम। बीच वाले जो सारे हैं ना, वो इनमें दोनों के बीच में उनका समन्वय हो गया। सबसे सामने रखा है अभय को, लास्ट में रखा है नाति मानिता, मतलब विनम्रता। व्यक्ति प्रगति करेगा तो उसको अभय होना पड़ेगा। बिना अभय हुए वो कभी जीवन में प्रगति नहीं कर सकता है। जो हमेशा भयभीत रहता है, ये काम करूं, सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पढ़ाई कर पाऊंगा कि नहीं, नंबर आ पाएंगे कि नहीं, नेट के फॉर्म भर दूं कि नहीं, तैयारी होगी कि नहीं, समाज की सेवा में जाऊं कि नहीं, शिविर लगाऊं कि नहीं, शिविर में कोई आएगा कि नहीं। हमेशा भय रहता है व्यक्ति को। भय जब तक मन में बना हुआ है तब तक व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता है। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? अभय, निर्भीकता होनी चाहिए कि जो भी आएगा करें तो सही। खेती करेंगे तो वहां हिरण आके खा जाएंगे तो भय है ना, चूहे आके खा जाएंगे तो फसल को, फिर कुछ थोड़ा बहुत लाएंगे घर में कमा के, फिर भिक्षुक रोज मांगने आएंगे तो उनको भी देना पड़ेगा। तो इससे अच्छे क्यों मेहनत करनी, हमारे हिस्से में क्या बचा? थोड़ा सा बचा। तो ऐसा सोच के अगर कृषक खेती करना छोड़ दे तो क्या खेती हो सकती है कभी जमीन पे? नहीं हो सकती। भाई हिरण आएंगे, हिरण को भगाएंगे, चूहे आएंगे उसको भी भगाएंगे, भिक्षुक आएंगे उसको भी देंगे थोड़ा, तो वो कहाँ जाएंगे? वो भी आएंगे, वो भी खाएंगे, फिर भी खेती करेंगे। ये सारा होने पर भी तो क्या होना चाहिए? निर्भीकता। कभी दूसरे लोग भयभीत कर देते हैं, कभी व्यक्ति का अंतःकरण खुद ही भयभीत हो जाता है, तो वो कर ही नहीं पाता है हिम्मत। इस रास्ते पे चलूं कि ना चलूं, साधु बनूं कि ना बनूं, सन्यास लूं कि ना लूं, सहज नहीं है ये। जो सन्यासी बन गए हैं ये बड़ा हिम्मत का काम होता है। नहीं तो व्यक्ति को मतलब बिना सन्यास लिए तो वो अपने आप को ऐसे सिक्योर मानता है और लगता है सन्यास ले लिया तो पता नहीं कितना बड़ा काम ये हो पाएगा कि नहीं, आगे जीवन का क्या होगा। तो जो निर्भीक होता है उसके लिए ही फिर दरवाजे खुलते हैं सफलताओं की। तो इसलिए दैवी संपद का पहला गुण निर्भीकता, भय नहीं। क्योंकि जब हमने ईश्वर का सहारा लिया है, धर्म का सहारा लिया है, सत्य का सहारा लिया है, तो हमें डर किस बात का है फिर? ये तो बहुत बड़ी पावर है अपने आप में, इतनी बड़ी शक्तियां हैं ये। और लास्ट में क्या रखा फिर? नातिमानिता, विनम्रता। ये सारे गुण व्यक्ति प्राप्त कर लेगा। अभयम, सत्व संशुद्धि। आगे क्या है? अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, दानम, दमश्च, यज्ञश्च, स्वाध्याय, तप, आर्जवम। ये सारे के सारे 25 गुण उन्होंने 24 गुण प्राप्त कर लिए। अब ये करने के बाद व्यक्ति में घमंड आ जाता है। अगर उसमें विनम्रता नहीं आई तो ये 25 के 25 साफ खत्म, नष्ट हो जाएंगे। अगर एक नहीं आया ना लास्ट वाला, तो 25 कमाने के बाद एकदम चले जाएंगे। इसलिए ये ऐसे ही, मतलब ऐसे ही नहीं इनका क्रम बनाया भगवान ने, बड़ा विवेक पूर्वक बनाया है। प्रगति करने के लिए सबसे पहले सामने होनी चाहिए निर्भयता, निर्भीकता, अभयता,
और सब कुछ प्राप्त करने के बाद लास्ट में होनी चाहिए विनम्रता, नातिमानिता, उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। रावण ने बहुत अर्जित किया, कितना अर्जित किया, भले आदमी ने पूरा महल ही सोने का बना डाला। हाँ, लोग तो कुछ कुछ पात्र लाते हैं सोने के, धनवान होने पर थाली लोटे कटोरे बनाते हैं सोने के, उसने तो पूरा ही गढ़ लंका बना दी, नगर में ही सब मकानों के ऊपर प्लेट लगा दी। जितने भी ज्ञानी पुरुष थे पूरी धरती के, सबको पकड़ के कैद कर लिया। जितने भी तपस्वी थे, ऋषि मुनि थे, सबको अपने अंडर में कोठरी में बंद कर दिया। बोले मेरे लिए तप करो, जाप करो, भजन करो। जितने धरती के सुंदर स्त्रियां थी उठा उठा के ले गए सबको। मतलब उसने कोई अर्जित करने में कसर नहीं छोड़ी अपनी तरफ से, लेकिन लास्ट में एक चीज नहीं आई, एक ही चीज ने उन सबको साफ कर दिया, सब तबाह हो गया। तो ये यदि नहीं आया, सिद्धि या असिद्धि में निर्विकार रहना, तो फिर बड़ा खतरा है। तो इसलिए निरभिमानिता। मोक्ष कोई भगवान जी ऐसे थोड़े ना दे देते हैं, इतना पुरुषार्थ करके आप एक एक चीज प्राप्त करेंगे और फिर थोड़ी सी चूक होते ही चली जाएगी वो। इतनी मेहनत करके विद्या प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, आरोग्य प्राप्त करो, सुयश प्राप्त करो, और फिर थोड़ा सा मन में आ गया कि देखो मैंने कितना तप करके और कितनी सिद्धियां प्राप्त कर ली, बस इतना आते ही खत्म। तो इसलिए इस मार्ग को क्या कहा? क्षुरस्य धारा। उस पे चलने के जैसे, बिल्कुल जिसमें धार हो ना, पैनी तलवार, और उस पे आपको पैर रख रख के चलना और कटना नहीं है। तो कितना कठिन है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान इधर हुआ और पैर ऐसे हुआ तो कट जाएगा, फिर हल्का सा भी, या थोड़ा सा भी उस पे जोर दिया तो कट जाएगा। तो कितना कठिन है उस पे चलना। तो इतना कठिन है ये रास्ता। तो इसमें बाहर से नहीं कुछ भी खतरा है, आपके यहाँ आप आराम से रहते रहो, आपका जीवन पवित्र रहेगा, चरित्र पवित्र रहेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा। खतरा अंदर है। अंदर आलस्य आ गया तो गए काम से, प्रमाद आ गया गए काम से। आलस्य प्रमाद को जीत लिया, बहुत पुरुषार्थ किया, घमंड आ गया गए काम से, अतिमानिता आ गई। सारे के सारे अंदर हैं शत्रु। हैं? कहाँ से आते हैं? ये घूमते ही रहते हैं, जिसका भी दरवाजा खुला मिले घुस जाते हैं। दैवी आसुरी शक्तियां घूमती ही रहती हैं, सकल पदार्थ है। कल बिल्ली आ गई थी ना, तो मैं सोची कहाँ से घुसी। दरवाजे तो बंद रहते हैं, थोड़ा सा खुला मिला, वहां से वो वाला दरवाजा घुस गई, पूरे परिवार सहित घुस गई, अपने बच्चों को साथ लेके आई। तो ये दुर्गुण भी परिवार सहित घुस जाते हैं, थोड़ा भी आदमी अजागरूक है तो। पहले कामना आएगी, फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा सब आ जाएंगे फिर। और दैवी शक्तियां भी, आपने उधर दरवाजा खोल दिया तो वो भी ऐसे ही भरते हैं, फिर वो भी पूरा परिवार सहित आता है। तो जैसे व्यक्ति में निर्भीकता आएगी, फिर उत्साह भी आएगा, फिर पुरुषार्थ भी आएगा, फिर सुयश भी आएगा, फिर ज्ञान भी आएगा, फिर बल भी आएगा, फिर योग भी आएगा, फिर ऐसे आते जाएंगे सारे लाइन लगा के। तो इधर ही घूमते रहते हैं कमरे में। स्वामी सहदेव जी बोलते आते कहाँ से हैं? सिद्धि असिद्ध है और निर्विकार है। सात्विक होता है, सिद्धि मिलने पर वो घमंड नहीं करता है, और असिद्धि मिल जाए तो टूटता नहीं है कि फल मिला। नहीं तो व्यक्ति थोड़ा सा भी असफलता मिले तो फिर बोल जी अब तो बिल्कुल ही ना, मैं टूट गया, उस परीक्षा में फेल हो गया, और बहुत बड़ी मेरे जीवन में अपॉर्चुनिटी थी वो, और वो चला गया, तब लगता है कि पता नहीं मैं आगे भी कुछ कर पाऊंगा कि नहीं। पॉइंट से रह गया मैं। पॉइंट से रह गया तो अभी तो खुला आकाश पड़ा है तेरे सामने उड़ान भरने के लिए, तो कितनी भी उन्नति कर सकता है, किसी भी सेक्टर में जा सकता है। बोले जी उस सेक्टर में बस आधे मार्क्स से बच गया मैं,
आधा नंबर और आ जाता ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो भगवान ने किसी कारण से ही बचाया होगा, उसमें भी कोई भलाई होगा आपका। तो आप करते रहो अपना कर्म, किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। बोल जो इतनी मेहनत की थी वो तो व्यर्थ चली गई, नहीं जाती है व्यर्थ कभी भी, और कभी ना कभी काम आएगा। मैंने 90 से और 2000 तक 10 साल व्याकरण और ये जो भी अपना आर्ष पद्धति वो सारा पढ़ा। और उसके बाद पहले मुझे सेवा करने को मिला एक गांव में, और उस गांव में जो अनपढ़ महिलाएं हैं उनको उपनिषद सुनाना, कथा सुनाना, वेद मंत्र तो उनको याद हो गए थे, वैसे पढ़ना नहीं जानती थी, सुन सुन के सस्वर वेद पाठ। फिर चांस मिला संगठन में सेवा करने का, नहीं संगठन से भी पहले, मतलब यहाँ से भी पहले मिला, वहाँ 3-4 जिलों में काम करने का। तो मेरे को फिर कई पूछते थे, बोले आपकी पढ़ाई का क्या हुआ, 10 साल इतनी मेहनत की, सूत्र घोट घोट के अष्टाध्यायी सुनाई, धातु पाठ सुनाया, उस प्रतियोगिता में गए, इस प्रतियोगिता में गए, उसका क्या फायदा हुआ, यही सेवा करनी थी तो वो पढ़ने की क्या जरूरत थी, तो ऐसे ही हो जाती, योग सिखाना था तो हमने कहा आ जाएगा कहीं ना कहीं काम, तो नुकसान तो कुछ नहीं हुआ ना, तो कम से कम चलो फायदा नहीं भी हुआ तो नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, तो कुछ सीखा ही है। और वो फिर 16 साल के नहीं 13 में पढ़ाना शुरू किया ना मैंने। 13 साल के बाद स्वामी जी ने कहा कि आप पढ़ाने का काम करो, तो काम आ गया ना फिर। तो किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो कभी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि जी मैंने ऐसे किया था, ये तो मेरे को मिला ही नहीं फल, तो ये तो व्यर्थ हो गए। व्यर्थ नहीं होता है कभी भी कुछ भी। और कम से कम उसको करते हुए जो आनंद आया वही पर्याप्त है। ये तो बोनस है, बाद में जो मिल गया वो तो, उस काम को करते हुए जो आनंद आता है, असली फल तो वही है। बाद में जितना भी मिले वो तो एक्स्ट्रा है। तो सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। इस कर्ता को क्या कहेंगे? सात्विक कार्यकर्ता। तो ऐसा कार्यकर्ता हम सबको बनना है। तो आप 3 प्रकार के कर्म के ऊपर चिंतन करें, और सात्विक कार्यकर्ता बनने के लिए जो गुण बताए इस पे भी आप मनन करें। शेष चर्चा कल करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ है करुणा सिंधु, हे समर्थ है करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। फूल दिखाकर उसे मिटाकर, फूल दिखाकर उसे मिटाकर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो
हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर